हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हैं, जानदार हैं, शानदार हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं साइंस में ब्लड और ब्लड ग्रुप के कुछ चुनिंदे प्रश्न जो आरआरबी ग्रुप डी तथा और भी आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो सारे क्वेश्चन को एमसीक्यू के द्वारा ध्यान से याद करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। ये रहा पहला प्रश्न आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर। क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव रक्त का सबसे बड़ा कोशिका कौन है, और ये रहा 4 ऑप्शन। इसमें से बताना है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं हमारा जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है? सेल यानी कोशिका से मिलकर बनी है। हमारी बॉडी में लगभग 700 ट्रिलियन सेल पाए जाते हैं। ट्रिलियन को हम लोग हिंदी में खरब बोलते हैं, यानी लगभग 700 खरब सेल से मिलकर बनी हुई है हमारी बॉडी। और हमारे बॉडी का ही एक पार्ट है रक्त, उसमें भी बहुत सारे सेल पाए जाते हैं। तो उसमें से बताना है कि सबसे बड़ी सेल कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा WBC यानी श्वेत रक्त कोशिका। अब ये तो आकार में पूछा था तो WBC हो गया। अगर दोस्तों अब आप लोगों से संख्या के आधार पर पूछ लेगा तब इसका आंसर क्या होगा। तो ये रहा संख्या के आधार पर इसका क्रम। पहला पे हो जाएगा आरबीसी, दूसरा पे प्लेटलेट्स, तीसरा पे हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। यानी दोस्तों जब हम लोग 1 ml ब्लड को लेते हैं तो उसमें मिलियंस में आरबीसी मिलेंगे और प्लेटलेट्स की संख्या उसमें लाखों में होगी तथा डब्ल्यूबीसी उसमें 1000 में पाए जाएंगे। और ये रहा आकार के आधार पर इसका क्रम। पहला पे हो जाएगा WBC, दूसरा पे RBC, तीसरा पे प्लेटलेट्स। तो इस तरह से संख्या के आधार पर इसका आंसर RBC यानी लाल रक्त कोशिका हो जाएगा। और हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है, यानी आकार के आधार पर पूछा था, तब इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कैसे बताइएगा, ये तो लाइव सेशन है नहीं, तो अपने मन में क्लिक कर लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ये रहा 4 ऑप्शन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, श्वेत रक्त कोशिका का कार्य क्या है। दोस्तों जब WBC का आकार आप लोग बता दिए तो अब इसका कार्य भी बताते चलिए। हमें मालूम है बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, लेकिन फिर भी चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो देखिए हमारे जो ब्लड में कोशिका पाए जाते हैं, एक तो पाई जाती है RBC यानी लाल रक्त कोशिका, और एक पाई जाती है WBC यानी श्वेत रक्त कोशिका, और एक पाई जाती है प्लेटलेट्स जिसे हम लोग हिंदी में बिम्बाणु भी बोलते हैं। तो जो आरबीसी होता है इसका कार्य क्या है, तो ये पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाता है यानी ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और दोस्तों डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, तो आप लोगों को पता है जब हम लोगों को कोई रोग हो जाता है तो उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया आ गया तो उसे मारने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ से होता है, तो इसका निर्माण WBC से होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जीवाणुओं को नष्ट करना। और प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, तो रक्त का थक्का बनाना। अब दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को याद रखना होगा कि ये जो WBC होते हैं ना, इनका कई नाम है। जैसे एक नाम है ल्यूकोसाइट, और भी सारे नामों से बुलाते हैं, जैसे लड़ाकू सेल यानी फाइटर सेल। ये बैक्टीरिया से लड़ता है इसलिए इसे लड़ाकू सेल बोलते हैं। भक्षक सेल, फेगोसाइटिक सेल, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को खाना, यानी बैक्टीरिया को मार रहा है यानी खा ही तो रहा है, इसलिए भक्षक सेल इसको बोलेंगे। रक्षक कोशिका बॉडीगार्ड सेल भी बोलते हैं। सैनिक कोशिका सोल्जर सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है। और आरबीसी का अन्य नाम एरिथ्रोसाइट होता है और प्लेटलेट्स का अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट होता है। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर। क्वेश्चन है अकणिकाकाय WBC कौन है। ये 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, इसमें से बताना है अकणिकाकाय WBC कौन है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि WBC का भी टाइप होते हैं क्या,
जी बिल्कुल, डब्ल्यूबीसी का भी टाइप होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। दोस्तों ये रहा डब्ल्यूबीसी के प्रकार आपके मोबाइल स्क्रीन पर। पांचों टाइप में से 3 टाइप कणिकाकाय होते हैं और 2 टाइप अकणिकाकाय होते हैं। तो कणिकाकाय में ये रहा 3 टाइप्स और ये रहा अकणिकाकाय में 2 टाइप्स। और क्वेश्चन में आप लोगों को ये बताना है कि कणिकाकाय डब्ल्यूबीसी कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कौन सी डब्ल्यूबीसी है जो संख्या में सबसे कम पाई जाती है, तब इसका आंसर हो जाएगा बेसोफिल। दोस्तों ये लगभग 0.5 से 2% पाई जाती है। अगर आप लोगों से पूछे कि कौन सा डब्ल्यूबीसी संख्या में सबसे अधिक पाया जाता है, तब इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल। दोस्तों ये लगभग 50 से 70% में पाई जाती है। सबसे अधिक यही पाया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, निम्न में से किस रक्त समूह में कोई प्रतिजन यानी एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। ये रहा 4 ऑप्शन। अब ये एंटीजन क्या होता है इसको देख लेते हैं। दोस्तों हमारे जो आरबीसी है ना, लाल रक्त कोशिका, इसको जब हम लोग माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखेंगे तो उसके सतह पर कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं और इन्हीं प्रोटीन को हम लोग नाम देते हैं एंटीजन यानी प्रतिजन। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमारे शरीर में एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, तो हम लोग बोलेंगे आरबीसी में पाए जाते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के आरबीसी पर एक जैसा एंटीजन यानी प्रतिजन यानी प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। सबके अलग अलग होते हैं। किसी पर ए प्रकार के, किसी पर बी प्रकार के, किसी पर ए बी प्रकार के, किसी किसी के आरबीसी पर तो कोई एंटीजन ही नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारे आरबीसी पर प्रोटीन पाए जाते हैं ए प्रकार के और बी प्रकार के, इसी को तो एक नाम देते हैं एंटीजन यानी प्रतिजन। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी एंटीजन से पता चलता है कि किसका ब्लड ग्रुप क्या है। तो आप लोग बोलिएगा कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। तो चलिए मैं आप लोगों को एक चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर लिख लीजिए प्रतिजन और इधर लिख लीजिए ब्लड ग्रुप। अगर किसी व्यक्ति में ए प्रकार का एंटीजन पाए जाते हैं तो उसके ब्लड ग्रुप का नाम देते हैं ए। और अगर जब किसी व्यक्ति में बी प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं तो उसके ब्लड ग्रुप का नाम देते हैं बी। और जब किसी व्यक्ति में दोनों प्रकार के एंटीजन यानी ए और बी दोनों पाए जाते हैं तो उसके ब्लड ग्रुप का नाम देते हैं ए बी। और दोस्तों जब किसी व्यक्ति में कोई एंटीजन ही नहीं पाया जाएगा तो इस ब्लड ग्रुप का नाम देते हैं ओ, यानी कुछ नहीं है, खाली है, यानी शून्य, अंडा हो जाएगा। दोस्तों जिस प्रकार का एंटीजन पाया जाएगा उसी प्रकार का ब्लड ग्रुप भी पाया जाएगा। जैसे ए में ए प्रकार का, बी में बी प्रकार का, ए बी में ए बी प्रकार का, और कुछ नहीं है, खाली है तो अंडा, शून्य, यानी ओ प्रकार का। और क्वेश्चन में यही पूछा था कि किस ब्लड ग्रुप में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओ। अब दोस्तों एक नज़र इधर भी डाल लीजिएगा कि ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर 1901 ईस्वी में, जिसके लिए उनको नोबेल 1930 में मिला था। अगला, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी, चौथा ओ। और कई बार पूछ लेता है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 जून को। चलिए अब अगला प्रश्न आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, ए प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति के प्लाज्मा में कौन से एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। ये रहा 4 ऑप्शन। इसमें से बताना है कि ए प्रकार के रक्त समूह वाले व्यक्ति के प्लाज्मा में कौन से एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो आप लोग सोचिएगा कि अब ये एंटीबॉडी क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों ही एक प्रकार के प्रोटीन्स ही है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कशन किए थे कि एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, तो आरबीसी में पाए जाते हैं। अब एंटीबॉडी कहाँ पाए जाएंगे,
तो ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँगा कि किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जिसका ब्लड ग्रुप ए रहेगा उसमें तो एंटीजन ए पाया ही जाएगा, लेकिन उसमें एंटीबॉडी विपरीत पाया जाएगा, यानी बी पाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई ताला है, उसका चाबी कोई मांग रहा है और आप चाहते हैं कि मेरा ताला कोई ना खोले, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, तो आप ये कीजिएगा कि कोई दूसरा चाबी दे दीजिएगा। यानी ताला ए प्रकार का है तो चाबी बी प्रकार का दीजिएगा, और जब ताला बी प्रकार का है तो चाबी ए प्रकार का दीजिएगा। और जब ताला 2 in 1 है, मतलब दोनों प्रकार के चाबी लग सकता है, यानी ए और बी दोनों प्रकार के हैं, तब कोई सा भी चाबी नहीं दीजिएगा। और जब आपके घर में कुछ है ही नहीं, यानी खाली है, उसमें कोई ताला ही नहीं लगा है, तो कोई सा भी चाबी दे दीजिए। उससे क्या हो जाएगा, मतलब ए और बी दोनों दे दीजिए। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप ओ में ए और बी दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ए प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति के प्लाज्मा में कौन से एंटीबॉडी पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एंटी बी, लेकिन नॉट एंटी ए, क्योंकि ए प्रकार के रक्त वाले में बी प्रकार का एंटीबॉडी और बी प्रकार के रक्त वाले में ए प्रकार का एंटीबॉडी और ए बी प्रकार के रक्त वाले में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, और ओ प्रकार के रक्त वाले में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, यानी ए और बी। चलिए अब अगला प्रश्न आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, दो रक्त परीक्षण यानी ब्लड टेस्ट कौन से हैं। ये रहा 4 ऑप्शन। आप लोगों से पूछा गया है कि जो 2 प्रकार के ब्लड टेस्ट होते हैं वो कौन है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ब्लड ग्रुप चेक करवाना है तो उसमें 2 टेस्ट किया जाता है। एक तो ब्लड ग्रुप कौन सा है और एक पॉजिटिव है या निगेटिव। तो दोस्तों, अभी हम लोग देखे थे कि आरबीसी पर जो एंटीजन पाए जाते हैं उसके आधार पर ब्लड ग्रुप चेक होता है, लेकिन कुछ समय बाद एक विशेष प्रकार के एंटीजन की खोज की गई जिसका नाम डी एंटीजन दिया गया। ये डी एंटीजन एक रिसर्च नामक बंदर में मिला था, इसलिए इस डी एंटीजन को आरएच फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपके ब्लड में ये डी एंटीजन पाया जाएगा तब आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और जब ये डी एंटीजन नहीं पाया जाएगा तब आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। तो इस तरह से ब्लड में 2 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, ए बी ओ में से कौन सा है और पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए बी ओ एंड आर एच। और दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आर एच फैक्टर का खोज कौन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ओ बीनर 1940 ईस्वी में किए थे। चलिए अब अगला प्रश्न आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, सर्वदाता और सर्वग्राही रक्त समूह कौन है। ये रहा 4 ऑप्शन। इसमें से बताना है कि सर्वदाता और सर्वग्राही रक्त समूह कौन है। तो सर्वदाता ओ और सर्वग्राही ए बी हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है। तो सर्वग्राही होता है ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव सर्वग्राही नहीं होता है, तथा ओ पॉजिटिव सबको ब्लड नहीं दे सकता, लेकिन ओ नेगेटिव सबको ब्लड दे सकता है। तो इस तरह से सर्वदाता ओ नेगेटिव हो जाएगा और सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए बी नेगेटिव है तो उसे कौन रक्तदान कर सकता है। ये रहा 4 ऑप्शन और पूछ रहा है कि ए बी नेगेटिव को कौन ब्लड दे सकता है, यानी ए बी नेगेटिव किससे ब्लड ले सकता है। अगर ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव रहता तो वो सभी ब्लड ग्रुप वालों से ब्लड ले सकता था, लेकिन ए बी नेगेटिव है तो ये किससे ब्लड लेगा।
तो चलिए इसको समझते हैं। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ब्लड ले सकता है और नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। यानी पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को दे सकता है। तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों से ही ब्लड ले सकते हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए बी नेगेटिव है तो उसे रक्त कौन दे सकता है। तो जहाँ भी ऑप्शन में पॉजिटिव दिख रहा है उसको उड़ा दीजिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये सब खत्म हो जाएगा और लास्ट में बचेगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा सही आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन है, सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा है। ये रहा 4 ऑप्शन, इसमें से बताना है कि सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी नेगेटिव। इस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति बहुत ही रेयर केस में मिलते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि कौन सा रक्त समूह सबसे अधिक व्यक्तियों में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओ पॉजिटिव। तो ये सभी ब्लड और ब्लड ग्रुप का निचोड़ कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अन्यथा डिसलाइक कीजिए, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।